नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। कैपिटल न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पुरुलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनता को संबोधन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया वृक्षारोपण। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के वैक्सीन लगवाने पर मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। राजधानी भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लगवाई वैक्सीन। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों पर जीतू पटवारी का बयान। महिला आयोग की अध्यक्ष शोभा ओझा का बयान। पंचायत सचिव का बढ़ता भ्रष्टाचार। खबरें अब विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया वृक्षारोपण। सीएम का बयान, पेड़ जीवन है, बाकी लोगों के जीवन के लिए महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। पेड़ लगाने में जो आनंद, जो खुशी मिलती है, आज कंजी का पेड़ मैंने लगाया है, वो बहुत ही औषधियों से भरा हुआ है। जीवन रोप रहे हैं और बाकी लोगों के जीवन के लिए आप एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। इसलिए पेड़ रोपने में, पेड़ लगाने में जो सुख है, जो आनंद है, वो अद्भुत है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के वैक्सीन लगवाने पर मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के वैक्सीन लगवाने पर निशाना साधते हुए कहा कि वैक्सीन पर कांग्रेस ने ही नहीं बल्कि सभी विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए, लेकिन जब से पीएम मोदी ने वैक्सीन लगवाई है तब से लगातार लोग वैक्सीन लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। कमलनाथ जी ऐसे पहले नेता बन गए विपक्ष के। नेता प्रतिपक्ष सदन में सबसे ज्यादा समय मौजूद रहते हैं, विपरीत सबसे कम समय मौजूद रहे। एक मान्य परंपरा है कि सबसे ज्यादा सपोर्ट विपक्ष के विधायकों को, सवालों को विपक्ष के नेता सहयोग करते हैं। ये विपरीत गए, एक भी नहीं किया। राजधानी भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लगवाई वैक्सीन। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वैक्सीन लगवाई। उनके साथ मौजूद रहे कांग्रेस कार्यकर्ता। कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद कमलनाथ ने कहा, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं, शिवराज मेलों का आयोजन करने में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश की जनता पर पूरा विश्वास है। मध्य प्रदेश की जनता ने हमें चुना था। हमने सरकार जन आदेश से बनाई थी, हमने सरकार सौदे से नहीं बनाई। अब ये सौदे से बनी हुई सरकार, जनता फैसला करेगी। बहुत जागरूकता है, आज मतदाता बहुत होशियार है। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों पर जीतू पटवारी का बयान। जीतू पटवारी ने कहा, प्रदेश में बढ़ते हुए कोरोना के तेवर को देखते हुए कांग्रेस ने आशंका जताई है। साथ ही उन्होंने कहा, प्रदेश एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। नाइट कर्फ्यू को लेकर जीतू पटवारी ने उठाए सवाल। की आसाम की ये बातें होती थी, वो सब समाप्त हो गई, हम सबसे ऊपर आ गए। ये अपने आप में बताता है कि 49,600 महिलाओं पर 11 महीने में किसी न किसी प्रकार का अपराध हुआ। ये देश में पहले नंबर पे हुआ। महिला आयोग की अध्यक्ष शोभा ओझा का बयान। महिला आयोग के कामों में अड़चन डालकर अपराधियों को आंकड़े में वृद्धि की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। यह बात आज एक प्रेस वार्ता के दौरान महिला आयोग, राज्य महिला आयोग अध्यक्ष शोभा ओझा ने एक प्रेस वार्ता में कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। जब हम महिला अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, कोई पत्र भेजने की कोशिश करते हैं तो वो अधिकारी नहीं होने देते हैं। सरकार के दबाव के चलते लगातार महिला अत्याचार बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में। 2020 18 मार्च को जब हमने कार्यभार संभाला था, तब महिला आयोग में 10,000 के करीब पेंडिंग केसेस थे, जो आज एक साल बाद 12,830 हो गए।
मंत्री उषा ठाकुर के आदिवासी क्षेत्र पर रामलीला कराने पर मंत्री उम्र सिंगार ने किया पलटवार। सांस्कृतिक मंत्री उषा ठाकुर के आदिवासी क्षेत्र में रामलीला कराने को लेकर हमलावर होते हुए पूर्व मंत्री उम्र सिंगार ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र में ही क्यों करा रही हैं रामलीला, राम तो सभी के हैं। उषा ठाकुर जी संस्कृति मंत्री जी ने कहा है कि हम आदिवासी क्षेत्रों में रामलीला का आयोजन करेंगे। प्रदेश में सिर्फ आप आदिवासी क्षेत्रों में रामलीला का आयोजन क्यों करना चाहते हैं? क्या पूरा प्रदेश में बाकी जगह रामलीला नहीं दिखाना है? तो ये एक सूची समझी भाजपा की रणनीति है कि जो कांग्रेस का वोट बैंक है आदिवासी क्षेत्र का, उसको हम कैसे टर्न आउट करें। उन्हें पता है कि गए सरकार हमारी आदिवासियों के कारण नहीं बन पाई। पंचायत सचिव का बढ़ता भ्रष्टाचार। जबलपुर की मझोली तहसील के देवरी अमगवा के पंचायत सचिव के भ्रष्टाचार की शिकायत करने एक युवक को इतना महंगा पड़ गया कि सचिव के भाई द्वारा उसे और उसके भाई के साथ आए दिन सचिव के भाई गुंडों के द्वारा मारपिटाई करा रहे थे। इस बारे में पीड़ित द्वारा मझोली थाने में कई बार शिकायत भी की गई, पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित द्वारा जबलपुर एसपी ऑफिस पहुंचकर एडिशनल एसपी ग्रामीण शिवेश बघेल को एक शिकायत दी गई। हम दोनों भाइयों को इसके पहले भी चाकू से हमला किया गया रहा है। उस विषय पर भी एफआईआर की गई थी मझौली थाना में, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और हम लोगों को रोज कर ही कहना चाहिए रास्ते में खड़े होकर उन लोग टॉर्चर करते हैं। और कल 10:30 बजे हम लोग अपनी दुकान आ रहे थे तो उन लोगों ने छेंक के हम दोनों भाइयों को मारा है। ये देवरी से ये 2 व्यक्ति अभी यहाँ पे आए थे, उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि पूर्व में ही उनके द्वारा थाने पे रिपोर्ट की गई थी, जिसमें 2 अपराध थाना मझौली में पंजीबद्ध हैं। और उन्हीं आरोपियों द्वारा पुनः इनके साथ रास्ता रोक के इनको परेशान किया जा रहा है। जिस संबंध में शिकायत मिली है, थाना प्रभारी मझौली को निर्देशित किया गया है कि जांच करके उनकी शिकायत पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। मंत्री भगवान दास सवनानी ने कहा सभी लोगों को लगवाना चाहिए कोरोना वैक्सीन। भगवान दास सवनानी ने कहा कि सभी लोगों को वैक्सीन लगवाना जरूरी है, खासकर 60 से ज़्यादा उम्र के लोगों को और उन्हें जिन्हें किसी तरह की बीमारी है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर खड़ा रहेगा, हर तरीके का सहयोग करेगा और सेवा में रहेगा। से आती है उसके समाधान के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर शासकीय सेंटर के बाहर मध्य प्रदेश में बैठा है, देश में बैठा है। साथ ही हम मोहल्ले मोहल्ले में जाकर के भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, तमाम हमारे संगठनों के कार्यकर्ता, वहां प्रत्येक मोहल्ले में हमने मंडल स्तर पर प्रभारी बनाकर के टीमें बनाई है। वो वहां से जाकर के लोगों को इन वैक्सीन के बारे में जो भ्रांतियां फैलाने का काम लोगों ने किया, उन भ्रांतियों को दूर करके उनको यहां तक लेके आना, स्वस्थ भारत रहे, इसलिए हम सबको वैक्सीन लगाना होगी। आज अगर गाइडलाइन ये आई है कि 60 वर्ष से ज्यादा की आयु के, 45 वर्ष से ज्यादा वो गंभीर जो रोगी हैं जिनको कोई डिजीज है, उनको टीकाकरण में भाग लेना है, उनको टीका लगवाना है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।